बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो किसान रहते थे। एक का नाम शिवपाल और दूसरे का नाम रामपाल था। दोनों बचपन के अच्छे दोस्त थे और उनके बीच बहुत गहरी दोस्ती थी। शिवपाल बहुत मेहनती किसान था। हर दिन सूरज उगने से पहले उठ जाता था। और दूसरी ओर रामपाल बड़ा आलसी था, जो दोपहर तक सोता रहता था। पार्वती, मैं खेतों में जा रहा हूँ। तुम मेरा खाना बांध दो, मैं खेतों में जाकर खा लूंगा। आज खेतों में ज्यादा समय लग जाएगा मुझे। आज मैं वहीं पे खा लूंगा। जी, मैंने आपका खाना पहले से ही बांध के रख दी हूँ। ये लीजिए आपका खाना, समय निकाल कर खा लेना। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। बच्चों को स्कूल छोड़ाना जल्दी। आप बच्चों की चिंता मत करो, मैं उनको अच्छे से छोड़ाऊंगी स्कूल। आप अच्छे से काम निपटा लेना और हो सके तो आज जल्दी घर आ जाना। दूसरी ओर रामपाल बिस्तर पे सोया हुआ था। उसकी पत्नी ये सब देखकर कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। कैसे भी हिम्मत करके रामपाल को बोली। वो जी, सुनते हो? आज आपको खेत में नहीं जाना है क्या? सूरज सर पे आ गया है। उठना नहीं है क्या आपको? इतना सारा काम पड़ा है। तुम अभी तक सो रहे हो? अरे क्या हुआ भाग्यवान? तुम क्यों इतने सुबह को चिल्ला रही हो हमें? चिल्लाओ नहीं तो क्या करूं, देखो तो सूरज सिर पे चढ़ गया है। एक तुम हो जो बिस्तर से उठने का नाम ही नहीं ले रहे हो। खेतों पे नहीं जाना है क्या? अरे भाग्यवान, मैं चला जाऊंगा, तुम क्यों परेशान हो? और इतनी भी कहाँ जल्दी है? खेत कहाँ चला जा रहा है? जी, आप अपना काम समय पे कर लीजिए। इतना आलस मत कीजिए, वरना एक दिन आप हम सबको बहुत पछताना पड़ेगा। हाँ, अच्छा ठीक है। अब से मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब मुझे उठने तो दो। हाँ ठीक है, मैं खाना लगा देती हूँ, आप खा लीजिए। सारा काम वैसे ही पड़ा है। खाने में बस दाल चावल ही है क्या? क्या आपको पकवान बना के दूं? रोज रोज अच्छा अच्छा बना के खिलाऊं? अब तुम ताना मारना छोड़ दो, ये बताओ सब्जी बनाई हो कि नहीं? हाँ जी, सब्जी तो तब बनाऊंगी ना, जब आप काम करके पैसे ला कर दोगे। पिछली बार के कुछ पैसे बचे हुए थे, उसी में से हमने ये सब लाई हूँ। और आपको सब्जी खाना है तो जाकर मेहनत करो और सब्जी उगाओ। हाँ हाँ, इसको बोलने से तो अच्छा है मैं दाल चावल ही खा लूं। अच्छा ठीक है, अब मैं खेतों में जा रहा हूं। रामपाल जल्दी से खेतों की ओर चला गया। अरे अरे शिवपाल भाई, थोड़ा सा तो आराम कर लीजिए। बाद में पूरा दिन काम कर लेना। हाँ हाँ रामपाल भाई, थोड़े से ही खेत बचे हैं। बस बाकी सब हो गया है। उसे भी आज ही जोत लूंगा मैं, ताकि कल से मैं इसमें अनाज का ब्याह बो सकूं। कितनी कड़ी धूप है, तुमको तो बहुत मुश्किल हुई होगी ना काम करते करते इस मौसम में। एक काम कर लूं, पहले आराम कर लेता हूं, फिर आराम से खेत जोत दूंगा। रामपाल एक पेड़ के पास जाकर कुछ देर के लिए आराम करने लगा। सुबह से काम करते करते मैं थक सा गया हूं। चलो पहले पेट पूजा कर लेता हूं अब मैं। जैसे शिवपाल खाने को बैठा ही था, तभी उसके पास एक साधु महाराज आए उसके पास। अरे बेटा, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। कुछ खाने को दे दो। मैं कई दिनों से भूखा हूँ और गांव गांव भटक रहा हूँ खाने की तलाश में। साधु महाराज, आज तो मेरे पास ज्यादा कुछ खाने को नहीं है। बस थोड़ी सी रोटी और सब्जी है, आप खा लीजिए। हम घर जाकर खा लेंगे। शिवपाल के पास कौन आ गया है? लगता है कोई साधु बाबा है। चलो चल के देखते हैं। रामपाल कुछ समय में साधु बाबा के पास पहुंच गया। प्रणाम साधु बाबा। खुश रहो बच्चा, तुम्हारा कल्याण हो सदा। साधु महाराज, मैंने आपका आसन लगा दिया है। आप यहां पे बैठ के खा लीजिए इत्मीनान से। पर बेटा, मैं तुम्हारा खाना खा लूंगा तो तुम क्या खाओगे? तुमने अपने बारे में सोचा है कि नहीं? बाबा आप चिंता मत कीजिए, मैं थोड़ी ही देर में घर जाकर खा लूंगा। आप संकोच मत कीजिए, ये खाना आप खा लीजिए। साधु बाबा, मेरी पत्नी भी अच्छा खाना बनाती है, एक बार खा के देखिए कैसा बना है। साधु बाबा ने दोनों का खाना खा लिए भर पेट। मेरी भूख शांत करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा, धन्यवाद करने की क्या जरूरत है? ये तो हमारा परम सौभाग्य है जो हमने आपको खाना खिलाए। हमें आपके सेवा करने का मौका मिला। बाबा हमें आशीर्वाद दीजिए,
इस बार हमारी फसल अच्छी और पैदावार हो जाए और हमारे परिवार सुख शांति से रहे। तुम दोनों को मेरा आशीर्वाद है। मेहनती किसान हमेशा सफल होता है अपने जीवन में। लेकिन आज मैं तुमको कुछ विशेष बताना चाहता हूं और कुछ विशेष देना चाहता हूं। साधु महाराज ने अपने झोले में से कुछ बीज निकाले और शिवपाल और रामपाल को दे देते हैं। दोनों ने ले लिए उस बीज को। साधु बाबा, ये किस चीज के बीज है? ये कोई विशेष फसल के है क्या जो आपने हमें दिए हो? हाँ, ये कोई साधारण बीज नहीं है बेटा। ये जादुई बीज है। इन्हें खेतों में बो दो। तुमको ये वो देंगे जो तुम दोनों बहुत ज्यादा चाहते हो। हमें आपकी मुलाकात की बहुत आभारी थे। साधु बाबा, मैं इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा और इन्हें रोज पानी भी दूंगा। लेकिन ये इतनी जादुई है तो हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? हम तो आराम भी कर सकते हैं घर पे। अरे बेटा, एक चीज हमेशा याद रखना। जादू उसके लिए काम करता है जो मेहनत करता हो, और जादू उसको ही कदर भी करता है जो अपने आप में सख्ती रखता हो। लेकिन तुम उनकी देखभाल नहीं करोगे तो तुम्हें भी इनसे कुछ नहीं मिलेगा। हर दिन पानी देना और प्यार भी, तब जाकर आप दोनों को इसका फल मिलेगा। जी महाराज, हम आपकी बातें समझ गए। हम इन बीज को अच्छे से रखेंगे और देखभाल भी करेंगे। अच्छा बेटा, अब मैं यहां से प्रस्थान करता हूं। साधु बाबा से जादुई बीज प्राप्त करने के बाद शिवपाल और रामपाल घर लौटने लगते हैं। तभी रास्ते में दोनों आपस में बात करते हैं। रामपाल, ये जादुई बीज बहुत अनमोल है। साधु बाबा ने कहा है, अगर हम इन्हें प्यार और मेहनत से सींचे तो ये बहुत कुछ देगा। मैं तो कल ही जाकर बीज बोने वाला हूं। लेकिन ये तो जादुई है, तो हमें इतने मेहनत करने की क्या जरूरत है खेतों में? मुझे नहीं लगता है कि रोज पानी देने से कुछ खास असर होगा। ये खुद ही उग जाएंगे और हमें अच्छे अच्छे फसल देंगे। रामपाल, साधु बाबा ने साफ साफ कहा था, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन उसका फायदा उठाने के लिए हमें अच्छे से देखभाल करना होगा। मैं कोई जोखिम तो नहीं लेना चाहता हूं। मैं साफ साफ कह देता हूं। इसके बाद दोनों अपने अपने घर के लिए जाने लगते हैं। दोनों घर पहुंचकर सारी बात अपनी पत्नी को बताने लगते हैं। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान की भी ऐसे समय पर बड़ी कृपा है जो आपको साधु बाबा मिले आज। पार्वती, आप सही कह रही है। वो साधु महाराज भगवान से कम थोड़ी ना है। जैसा साधु ने कहा था, मैं वैसा ही करूंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब से हम भी बहुत मेहनत करेंगे और बहुत सारी फसल लगाएंगे और हमको बहुत सारा मुनाफा होगा। हाँ जी, अब तो इंतजार नहीं हो रहा है। अब तो सुबह जाकर बीजों को बो देना है बस। हाँ भाग्यवान, ये बीज कहाँ भागे जा रहे हैं? कल सुबह ही जल्दी खेतों में जाकर बीज को बो दूंगा। अगली सुबह होते ही शिवपाल तैयार हो गया खेतों में जाने के लिए। आज खेतों में ज्यादा समय बिताऊंगा जो साधु बाबा ने बीज दिए हैं खेत में बोने को। मुझे लगता है इन बीजों की अच्छे से देखभाल की जाए, हमें अच्छा मुनाफा होगा। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप ज्यादा समय बिताएंगे। ये लीजिए आपका खाना, समय निकाल कर खा लेना। क्या आप अभी तक सो रहे हो? आज खेत में बीज नहीं डालने जाना है क्या आपको? और आप अभी तक सो रहे हो? आपने बताया था साधु बाबा ने जादुई बीज दिए हुए हैं। उठिए, उठिए, जल्दी उठिए। हाँ हाँ भाग्यवान, उठ रहा हूं। मुझे सब याद है। क्यों बार बार याद दिलाते रहती हो? जी, आप निश्चय होकर सो रहे हो। मुझे लगा आप भूल जाएंगे। नहीं, मैं कुछ नहीं भूला हूं। मुझे सब कुछ अच्छे से याद है। बाबा ने क्या बोला है? तुम जाकर खाना लगाओ, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूं। खाना खाने के बाद रामपाल खेतों की ओर चल गया। दोनों अपने अपने खेतों में बीज बो देते हैं। कुछ ही देर बाद दोनों घर के लिए रवाना हो जाते हैं। जी, खेतों का काम अच्छे से हो गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं आई ना आपको? हाँ हाँ पार्वती, सब कुछ अच्छे से निपट गया है। मैंने बीजों को अच्छे तरीकों से बो दिया है और भरपूर पानी दिया हूं। कल सुबह उठकर खेतों में चला जाऊंगा देखने के लिए। आपने खेतों में बीज बो दिए हैं ना? हाँ हाँ भाग्यवान, मैंने सारे बीज हर एक कोने में अच्छे से बो दिए हैं। साधु बाबा ने जो बीज दिए थे उनको अच्छे से पानी डाल दिए हो ना? नहीं, आज मैं पानी नहीं डाल सका। बीज बोने में पूरा दिन चला गया। मुझे पानी डालने का मौका ही नहीं मिला
मैं कल सुबह जाकर पानी डाल दूंगा। लेकिन साधु बाबा ने कहा था उसकी देखभाल करना, नहीं करेंगे तो कैसे बढ़ेंगे फसल। तुम चिंता मत करो, वो एक जादुई बीज है, वो कभी भी खराब नहीं होंगे। तुम बेकार में चिंता करती हो। साधु बाबा ने कहा है, बीज जादुई है। मेहनत के बिना कुछ हासिल नहीं होता। तुमने शिवपाल भैया को देखा है कि नहीं? अपने खेतों में कितनी मेहनत करते हैं। तुम भी करोगे तो हमारी खेतों में भी अच्छी फसल आएगी उनकी तरह। अगली सुबह होते ही शिवपाल खेतों में पहुंच गया और हर दिन खेतों में पानी डालने लगा, अच्छे से देखभाल करने लगा, ऐसे सिंचाई की जैसे मानो कि उनका बेटा हो। दूसरी ओर रामपाल ने भी बीज को बो दिया था। उसने सोचा कि बीज तो जादुई है, इतनी क्या देखभाल करने की क्या जरूरत है। न खेत में पानी डाला, न ही सिंचाई की, कभी भी बस पूरा दिन आराम करता रहा। कुछ हफ्तों बाद शिवपाल के खेतों में हरी भरी फसल लहराने लगे। चारों तरफ लहरा रहे थे जैसे आज ही पक के तैयार हो जाएंगे। दोनों फसल को देखकर शिवपाल और पार्वती बहुत खुश हुए अपनी मेहनत पे। जी, ये तो सच में बहुत अच्छी फसल हुई है हर साल की तरह, और चारों तरफ लहरा भी रहे हैं। दोनों ने थोड़े से फसल को काट के एक जगह पे रख दिए। पार्वती उसी जगह पे वापस से देखने लगी। वो अचंभव में पड़ गई। हमने तो उसी जगह से फसल काटे हैं, फिर ये कहाँ से वापस उग गया? ये देखिए आप, ये तो सच में जादुई बीज है, कभी भी खत्म नहीं होगा फसल। हाँ हाँ पार्वती, ये बीज तो सच में जादुई है। हाँ जी, हमारा तो जीवन ही बदल गया अब तो। कभी भी भूखे नहीं रहेंगे और कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। दूसरी ओर रामपाल के खेतों में फसल तो उग गए हुए थे, लेकिन उसमें कोई भी फल नहीं आया और तो वो सब सूख चुके थे। रामपाल अपने खेत में फसल को देखकर अपनी किस्मत को कोस रहा था। अरे ये तो जादुई थे ना, फिर इनमें फसल क्यों नहीं है? लगता है साधु बाबा ने हमको झूठ बोला है। ये सब कैसे हो गया? ये तो जादुई बीज हैं, जबकि ये सब एक साधारण बीज है। तभी रामपाल की नजर शिवपाल के खेतों में पड़ी। उसके खेत हरे भरे लहरा रहे हैं, जिसे देख रामपाल शिवपाल के पास आता है। तुम्हारी फसल मुझसे इतनी सुंदर और अच्छी कैसे हुई? उस साधु बाबा ने मुझे नकली बीज दिए थे और तुम्हें असली। दोस्त, साधु बाबा ने हमको जादुई बीज ही दिए थे। उन्होंने कहा था कि इसे प्यार और अपने बेटे से भी अच्छे तरीके से देखभाल करना है, और मैं हर दिन पानी दिया, इसीलिए मेरे खेत में अच्छी और बेहतर फसल हुई है। मैंने तो तुमको कहा भी था अच्छे से खेतों की देखभाल करना, नहीं तो इसलिए शायद तुम्हारी फसल खराब हो गई। रामपाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। अरे ये मैंने क्या कर दिया? बीज तो सच में जादुई थे, पर मेरी आलस की वजह से सब बर्बाद हो गया। ये सब मेरी गलती है। मैं भी अच्छे से काम करता, मुझे आज ये सब देखना तो नहीं पड़ता ना। ये कहानी हमें ये सिखाती है, मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता।